प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। देशभक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके पास एक लक्ष्य था और उन्हें उन लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा दिया, इसीलिए वो महान बन पाए। इसीलिए पहला तरीका यही है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा तरीका आता है ज्ञान की भूख। इस दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ ज्ञान की भूख। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया हो, अपने देशभक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान की भूख होना जरूरी है। और अब ज्ञान की भूख हो गई, अब आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान आपको किताबों से प्राप्त होगा, शिक्षकों से प्राप्त होगा। आज तो कई सारे संसाधन चल गए हैं जिनकी मदद से आप अपना ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका यही है कि आप अपने ज्ञान की भूख जगाएं और किताबें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें, ज्ञानवान बनें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तीसरा तरीका आता है व्यायाम करें। पहले क्या था, पहले इतनी मेहनत करते थे लोग, इतने संसाधन ना होने के कारण पहले के लोग मेहनत ज़्यादा करते थे, जिनके कारण वो पसीना निकलता था, पसीने से उनके स्वास्थ्य में अपने आप सुधार होता रहता था। लेकिन आज की इतनी व्यस्त दिनचर्या है, लेकिन इतनी संसाधन पूर्ण दिनचर्या है कि उनको पसीना तो दिन भर में निकलता ही नहीं है और कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं वो लोग। शारीरिक स्वस्थ होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि शारीरिक स्वस्थ रहेगा तो आप मानसिक स्वस्थ रहेंगे और मानसिक स्वस्थ रहेंगे तो आपकी सोचने समझने की क्षमता वैसे ही बढ़ती रहेगी। इसीलिए दिन भर में ऐसा व्यायाम जरूर करें जिससे आपको पसीना निकले। पसीने से आपके कई सारे रोग निकल जाते हैं, जिसको बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन कई लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास सब कुछ होते भी हुए भी कुछ नहीं। मतलब आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा। रोज़ इतना व्यायाम ज़रूर करें जिससे आपको पसीना आ जाए। तो तीसरा नंबर यही था कि आपको व्यायाम करना है। और चौथा नंबर का आता है डायरी लिखना। डायरी लिखने से क्या होता है, हमारे विचार व्यवस्थित रहते हैं, हमारे विचार अनियंत्रित गति से बहते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो हम कभी भूलना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जो हमें कभी भूलना नहीं चाहते। कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनको हम कभी दोहराना नहीं चाहते। तो ऐसी बातों को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। आप अपनी डायरी में लिखने से आपके विचार और मजबूत होते जाएंगे, आपके अनुभव और मजबूत होते जाएंगे और आज जो आपने गलती की है उसको दोहराने से भी बच जाएंगे। डायरी लिखने से आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और भी कई सारे लाभ हैं। इससे आपका आत्म अनुशासन बढ़ता है, आप धीरे धीरे आत्म अनुशासित होते जाते हैं। तो चौथा तरीका यही था कि डायरी लिखना। और पांचवा तरीका आता है ध्यान। और ध्यान के विषय में भी मुझे आपको इतनी बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ध्यान के बारे में बच्चा जानता है कि ध्यान से क्या लाभ है, ध्यान कैसे किया जाता है और शायद कई लोग करते भी हैं। ध्यान आपकी कई तरह से मदद करता है, आपको तनाव कम करता है, आपकी जागरूकता बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, आपको भावनात्मक स्वस्थ रखता है। कई सारे लाभ हैं जिनको मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये 5 तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने सोचने समझने के तरीके को काफ़ी हद तक विकसित कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबका मंगल हो।